आसन और याली के पूरे मैटर को ऑब्जर्व करने के बाद ये सब श्योर हो गए थे कि आसन और याली के बीच कुछ तो चल रहा है। वो ये भी जानते थे कि इनके बीच की खटपट का एक बड़ा रीजन शिवे है। सो ये सब डिसाइड करते हैं कि क्यों ना वो आसन और याली को मिलाने का ट्राई करें, और अगर आसन और याली सेट हो गए तो शिवे और एमॉन की लव लाइफ से भी आसन वाली प्रॉब्लम हट जाएगी। आसन यहाँ बार बार याली को फोन ट्राई कर रहा था, पर याली ने अपना फोन स्विच ऑफ करके रखा हुआ था। इसी मोमेंट ये सब एंट्री लेते हैं और आसन को रियलाइज करवाते हैं कि उसके दिल में शिवे के लिए जो फीलिंग्स हैं वो प्यार नहीं है, वो बस शिवे के फादर की दी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के जुनून को ही बस प्यार समझ बैठा है। आसन को इससे याद आता है कि जब वो वापस आया और शिवे को एक मैच्योर कैपेबल लड़की की तरह देखा और एमॉन के साथ उसे खुश देखा, तो उसे कहीं न कहीं बुरा लगने की जगह ऐसा फील हुआ था जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उस पर से उतर गया हो। वहीं जब याली ने उससे मिलना और बात करना छोड़ दिया था, तब जो उसे फील हुआ था वो हार्ट ब्रेक था। अपनी रियल फीलिंग्स का रियलाइजेशन होने के बाद अब मेन चैलेंज था इन फीलिंग्स को याली के सामने एक्सप्रेस करना, वो भी दिए हुए समय से पहले। पर उसके इस चैलेंज पे वो अकेला नहीं है, ये सब है उसके साथ। शिवे का आज बर्थडे था एंड अपनी फैमिली के साथ वो बर्थडे सेलिब्रेट करती है। इस सेलिब्रेशन के बीच शिवे की मॉम शिवे की रिंग को नोटिस करती तो है, बट उससे इसके बारे में कुछ भी नहीं पूछती। आसन उसे वही गिफ्ट देता है जिसे ढूंढ कर लाने का क्रेडिट याली को जाता है। तो ये एक क्लासिक एल्बम का रिकॉर्ड है जो शिवे के बचपन की फेवरेट एल्बम रही है और इससे उसकी बहुत सारी यादें भी जुड़ी हैं। शिवे के फादर शिवे के आने वाले बर्थडे पर उसे ये रिकॉर्ड्स गिफ्ट करना चाहते थे, बट उस एक्सीडेंट ने ये होने नहीं दिया। तब से आसन उनकी ये विश पूरी करने के लिए ये रिकॉर्ड्स ढूंढ रहा था, बट आखिरकार याली ने इसे ढूंढ निकाला। शिवे की मॉम इसे देखकर इमोशनल हो गई थी। पुरानी मेमोरी को रिफ्रेश करते हुए आसन और शिवे इस म्यूजिक पर डांस करते हैं। आसन शिवे के फादर के रिकॉर्ड्स वाली विश तो पूरी कर चुका था, बट रही बात शिवे का लाइफ पार्टनर बनके उसे खुश रखने की, तो इसकी जिम्मेदारी वो एमॉन को सौंपता है जिसे शिवे ने खुद चुना है। बस वो होप करता है कि एमॉन शिवे को डिसअपॉइंट न करे कभी। एमॉन आसन को शिवे की डायरी रखने को दे देता है जिसमें एमॉन और शिवे की ब्यूटीफुल यादें कैद हैं। शायद एमॉन की थोड़ी बहुत जलन अभी भी बाकी रह गई थी। उसे डर था कि अगर कहीं शिवे के पास ये डायरी रह गई और इसे पढ़कर फिर से आसन को लेके उसकी फीलिंग्स जाग गई, तो भाई एमॉन शिवे के मामले में कोई रिस्क नहीं ले सकता। अब टाइम था एमॉन और शिवे की प्राइवेट केक कटिंग का। एमॉन की नॉटी हरकतें शिवे को इरिटेट कर रही थी। और अब के बाद शिवे भी एमॉन की हरकत का उससे बदला लेती है। वो बहुत खुश हो जाती है कि उसने लाइफ में पहली बार डेविल से बदला लिया है। अपने आप में अचीवमेंट है ये। अपनी बिजनेस मीटिंग खत्म करके एमॉन के फादर उड़ते हुए शिवे के बर्थडे गिफ्ट के साथ प्रकट होते हैं। उन्हें हमेशा से एक क्यूट सी बेटी चाहिए थी जिसे वो ऐसा क्यूट सा टेडी बियर गिफ्ट कर सके, बट उन्हें मिला ये हैंडसम सा डेविल बेटा। बट कोई नहीं, तब नहीं तो अब सही, ये विश पूरी हो गई। पूरा दिन बीत गया था और दूसरा दिन लगने से 1 मिनट पहले एमॉन शिवे को फाइनली बर्थडे विश करता है और अपनी पिछली गलती से सीखते हुए अब वो नॉर्मल लोगों की तरह डोर को नॉक करके ही शिवे के रूम में आने लगा है। एमॉन भी गुड बॉय बन रहा है। इधर देर रात एक बैठक बैठी हुई थी। सभी दिमाग लगाने में लगे हुए थे कि आखिर आसन कैसे याली को अपनी सिंसियर फीलिंग शो करे, वो भी बिना मिले। और अब इस सब के लिए सिर्फ 1 दिन का समय ही बचा है। आसन को अचानक से ध्यान आता है कि याली ने जो उसके घर की की वापस की है उसमें एक एक्स्ट्रा की थी। गौर से देखने पर आसन को याद आता है कि ये पोस्ट ऑफिस बॉक्स का लॉकर की है जो लेटर एक्सचेंज करने के लिए वो और याली यूज किया करते थे। आसन जल्दी से जाके उस लॉकर को खोलता है। उसमें उसे याली का रखा हुआ एक लेटर मिलता है। याली ने लेटर में लिखा हुआ था कि अगले 24 घंटों में वो हर 1 घंटे पर आके इस लॉकर को चेक करेगी और वो विश करती है कि आसन यहाँ पर कुछ ऐसा रख के जाए
जिससे उसके रियल फीलिंग्स एक्सप्रेस हो सके। अब आसन के साथ साथ ये सभी भी याली के लिए लेटर लिखते हैं याली को मनाने के लिए, जैसे कि वो आसन को माफ कर दे और आसन के पास लौट आए। इनके अजीब अजीब और अलग अलग अंदाज के लेटर्स देखकर और कुछ तो नहीं पर याली के फेस पर स्माइल जरूर आ जाती है। अब जब बारी आती है सबसे मेन पर्सन आसन के लेटर की, तो आसन ने अपनी सारी फीलिंग्स और इमोशन का घोल बना के इस लेटर में फैला दिया था, जिसे पढ़ के याली काफी इमोशनल भी हो जाती है। बट फिर भी आसन जब लॉकर में इसका रिप्लाई देखने पहुंचता है तो उसे वहाँ एक फोन मिलता है जिस पर याली का मैसेज पड़ा हुआ था कि उसे सारे लेटर्स मिल गए हैं, पर उसे ये नहीं कुछ और चाहिए। जहाँ से इन्होंने शुरू किया था ये सारे वापस वहीं पर पहुँच गए थे। अब क्या किया जाए कुछ समझ नहीं आ रहा था। बहुत सोचने के बाद ली शांग को एक बेस्ट आइडिया मिलता है जिससे हर एक लड़की इम्प्रेस हो सकती है। अब याली एज यूजुअल लॉकर खोलती है तो उसे वहाँ पर एक रिंग मिलती है। अगले घंटे जब वो लॉकर खोलती है तो उसे वहाँ पर चॉकलेट्स मिलते हैं, पर याली इन सब से भी इम्प्रेस नहीं होती। आसन को बहुत गिल्टी फील हो रहा था कि याली उसकी पसंद नापसंद के बारे में कितना कुछ जानती है और उसे याली को क्या पसंद आ सकता है इसका कोई आइडिया नहीं है। आसन याली को वॉइस मैसेज भेजता है जिसमें वो वही सॉन्ग गाता है जिसे वो जब भी गाता था याली पास बैठकर उसे सुना करती थी। आसन को नहीं पता था कि ये गाना याली को पसंद भी है या फिर वो उसका दिल रखने के लिए इसे सुना करती थी, बट फिर भी वो ये गाना गा के उसे भेज देता है, शायद इससे बात बन जाए। अब लास्ट का घंटा बचा था और याली की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया था, मतलब था कि अभी भी बात नहीं बनी है। बास्केटबॉल कैप्टन होने के नाते युआनगी हार मानने को तैयार नहीं था। वो आसन को इनकरेज करता है कि अभी भी समय है, याद करके देखे शायद याली ने उन्हें कभी बताया हो कि उसे क्या चाहिए। दिमाग की खली बली करने के बाद आसन को रियलाइज हो जाता है कि अब की बार उसे लॉकर में क्या रखना है। अब बस ये लास्ट मौका था आसन का। अब सब फोन की तरफ नजर गड़ाए बैठे हुए थे कि अब तो याली का रिप्लाई आ जाए। मीनवाइल याली के एक्सप्रेशन देखकर लग रहा था कि वो जो चाहती है वो फाइनली उसे मिल गया है। ओके सो याली हमेशा बातों बातों में आसन से पॉइंट करती थी कि काश आसन अपने वॉलेट में शीवे की पिक की जगह उसकी पिक लगा ले, और आज आसन ने याली की ये विश पूरी कर दी थी। सो याली को आसन की सिंसियर फीलिंग्स दिख गई थी। वो कॉल करके आसन के साथ साथ आसन के सारे स्टूडेंट्स को भी थैंक यू करती है उसके लिए इतना सब करने के लिए। और इसी के साथ आसन की लव लाइफ से शीवे का ट्रैक खत्म हुआ और याली की लव स्टोरी पटरी पर आ चुकी है।